अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू के सवाल और उसके जवाब का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। उर्दू की दूसरी किताब है ये, आप देख सकते हैं पेज नंबर 28, यानी कि ये जो सबक है जिसका नाम है 4 लाख बादशाह, इसके सवालात हल करने। इसके बाद का सबक है महीना और साल, इसके सवालात को हल करना है। चूँकि ये जो उर्दू के जो सबक है वो तो पहले उर्दू किताबों में आप पढ़ ही चुके, पहले की प्लेलिस्ट में सवालात को हल करना बाकी रह गया, इसलिए इसकी अलग से सीरीज़ बनाई जा रही है ना, तो इसे आप मुकम्मल तौर पर देखिए यहाँ से कि बादशाह ने हलवे में तेज़ खुशबू क्यों डलवाई। आपको ये सवाल समझ में आने से पहले पूरा सबक जहन में होना चाहिए। मैं भी अभी जैसे आपको हवा हल करवा रहा हूँ ना जवाब, तो चूँकि मैं पहले एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि पूरा उसका मजमून मफ़हूम जहन में आ जाए, ताकि आपको जवाब हल करने में भी आसानी हो। देखिए तो ये इसका जो जवाब बनेगा वो यहाँ से हमें मतलब लिखना है कि जब बादशाह को इत्तला दी गई, नाम भी लिख सकते हैं, अजूद बादशाह है ना, इत्तला दी गई, खबर दी गई कि फ़ला पहाड़ी में रहने वाले डाकू उधम मचाए हुए, उनको काबू में लाना मुश्किल हो गया है, तो उसने नफीस बेहतरीन हलवा तैयार कराया, मीठा है ना, और उसमें तेज़ खुशबू डलवाई। क्यों डलवाई? इसलिए, है ना। देखिए सवाल क्या था उसको आप पूरा समझिए पहले कि हलवे में तेज़ खुशबू क्यों डलवाई, तो इसलिए डलवाई वो पूरा लिखना है। इसलिए कि उस हलवे की खुशबू जो है उसे डाकू और चोर सूंघ कर खाने के लिए आ जाए। और जाहिर सी बात है जब खाने के लिए आ जाएंगे फिर आगे का जो मामला था अपने सबक में पढ़ा होगा कि उस तेज़ खुशबू के साथ साथ उसी में जहर भी मिलाया हुआ था, ताकि वो तेज़ खुशबू की वजह से उसके पीछा करे, काफ़िले वालों का पीछा करके उसे खाए और उस जहर के असर की वजह से वो तमाम के तमाम डाकू चोर सब हलाक हो जाए और काफ़िले वाले इनसे महफूज रहे। ठीक है, ये जवाब हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल है डाकू हलवा खाकर क्यों मर गए? क्यों मर गए? अच्छा, इसका जवाब ये लास्ट वाला पैराग्राफ देखिए, डाकू हलवा खाकर क्यों मर गए। यहाँ से लिखिए कि अजूद एक चालाक बादशाह था, उसने हलवे में जहर डलवा दिया था ताकि डाकू उसे खाकर हलाक हो जाए और आने जाने वाले काफ़िले उनकी लूट मार से बचे रहें, महफूज रहें। ये पूरा जवाब हो गया दूसरे सवाल का। भाई ये तीसरा सवाल, बादशाह ने संदूक में हलवे के बजाय नमक क्यों नहीं भरवाया? अब देखें, आम तौर पर काफ़िले वालों में जो सफ़र के लिए जाते थे तो वो संदूक में नमक लेकर जाते थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो नमक खाते ना, नमक को तो ले जाते, नमक को खाते नहीं। नमक तो खाने वाली चीज़ नहीं, सिर्फ उसे मिलाया जाता है खाने वाली चीज़ों में, उसे खाया तो नहीं जाता। तो ये कह सकते हैं हम कि बादशाह ने संदूक में हलवे के बजाय नमक इसलिए नहीं भरवाया कि डाकू उस काफ़िले के पास आते तो नमक न खाते, है ना, और वो डाकू से जो काफ़िला है वो महफूज न रहता, बल्कि चोरी हो जाती और उनका डाका डालना वो कामयाब हो जाते अपनी चोरी में। इसीलिए बादशाह ने क्या किया, संदूक में नमक की जगह हलवा भरवाया ताकि वो लोग हलवे को खाए और उस हलवे में मिला हुआ जहर वो असर करे और वो सब के सब हलाक हो जाए। चलो अब इसके बाद वाला जो सबक है महीना और साल, है ना, इसके सवाल भी निकाल लेते हैं। चलिए पहला सवाल है इस्लामी महीनों के नाम बताओ। तो सबसे पहले पेज पर अगर आप आ जाते हैं, यहीं पर आपको इस्लामी महीनों के नाम ये हैं। अब कह सकते हैं इस्लामी महीनों के नाम ये हैं, इस तरह लिख कर अब लिखिए अच्छे से, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, है ना, जुमादल ऊला, जुमादल उखरा, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। 12 मंथ्स इन इस्लाम। ये 12 महीने इस्लामी महीने हैं ना। सुना भी होगी, जैसे रमज़ान तो हर कोई सुनता है चूँकि वो मशहूर भी है, गैर लोगों को भी मालूम होता है, लेकिन आम मुसलमानों को इतने सारा मतलब इल्म नहीं होता। तो हमें चाहिए इन महीनों को याद रखें। अभी कौन सा महीना चल रहा है वो भी याद होना चाहिए, जैसे अभी रजब का महीना चल रहा है ना। चलिए दूसरा सवाल कि प्यारे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
किस महीने में पैदा हुए, ये तो बच्चों को पता होता है, फिर भी ये आपको अंदर ही से मैं जवाब निकालूँ ना। देखिए, हुजूर पुरनूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सोमवार के दिन सूरज निकलने से पहले भंवर में पैदा हुए, जिसको हम सुबह सवेरे के वक्त को भंवर कहते हैं, और वो बड़ा सुहाना वक्त होता है जिसे हम सुबह सादिक का वक्त कहते हैं। तो आसान जवाब यही होगा कि प्यारी नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में पैदा हुए, या माह रबीउल अव्वल या रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए। रमज़ान शरीफ में एक नेकी का कितना सवाब है? तीसरा सवाल। आइए इसका भी जवाब आपके सामने पढ़ ही दिया जाए। देखें, इसका जवाब इसका जो जवाब है ये रिया इस पैराग्राफ में कि रमज़ान शरीफ सब महीनों से अफजल है। इस मुबारक महीने में एक नेकी का सवाब 70 गुना होता है, 70 मल्टीप्लाई, है ना। यानी यूँ लिखना है कि रमज़ान शरीफ में एक नेकी का सवाब 70 गुना है, बढ़ जाता है ना। एक नेकी करे 70 नेकियाँ मिलेगी, ठीक है। इतना बाबरकत और इतना फजीलत वाला, इतनी अज़मत वाला महीना है। इंशाल्लाह वो भी अनकरीब आने वाला है। हमें दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा बल्लिगना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये दुआ है ना कि हम अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा। चलिए अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये देखें ना, अब ये उर्दू की जो दूसरी किताब है ये तो हमने मुकम्मल की। अच्छा, उर्दू किताब की जो दूसरी के कुछ मतलब पार्ट्स हैं जो इस प्लेलिस्ट में नहीं थे, और चूँकि वो PDF वाली किताब में भी मैंने नहीं पढ़ाया था आपको, तो इंशाल्लाह अब आगे जो सबक आने वाले फ़रिश्तों वाले ने वो इंशाल्लाह अगले पार्ट में पार्ट नंबर 5 से पढ़ेंगे।